हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी के अंदर एग्जम्प्टेड गुड्स क्या होता है, इसकी अकाउंटिंग को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है और टैली सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री को किस तरीके से किया जाता है और साथ ही में जीएसटी की रिपोर्ट में इसका क्या इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले जीएसटी के अंदर एग्जम्प्टेड गुड्स क्या होता है और इसकी सेल की एंट्री किस तरीके से की जाती है। और ये हमारा टैली प्राइम का कंप्लीट एक कोर्स है जिसके अंदर हम आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक टैली प्राइम की कंप्लीट अकाउंटिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो उन वीडियोस के अंदर हमने आपको बताया कि जीएसटी के अंदर सेल कितने तरह की होती है और सभी सेल के ऊपर हमने आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कराई है। प्रीवियस वीडियो में हम आपको लोकल सेल, सेंट्रल सेल और डिस्काउंट विद सेल के बारे में डिटेल में बता चुके हैं और ये उसके आगे का ही पार्ट है जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं एग्जम्प्टेड सेल किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पे हमने पहले से अपना एक एग्जाम्पल रेडी रखा हुआ है। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने यहाँ पे जितनी भी सेल के इनवॉइस के अंदर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी हमने यहाँ पे लिख ली है, जैसे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पार्टीज नेम और साथ ही में यहाँ पे प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन। अब सेल की एंट्री करने से पहले हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पहले एग्जम्प्टेड परचेज की एंट्री वाली वीडियो को देख लीजिए। उसके ऊपर भी हमने आपको डिटेल में वीडियो बनाई थी कि एग्जम्प्टेड गुड्स को किस तरीके से परचेज किया जाता है, क्योंकि जीएसटी के अंदर काफ़ी सारे गुड्स ऐसे हैं जिनको एग्जम्प्ट कैटेगरी के अंदर रखा गया है, जिसमें किसी भी तरीके का टैक्स रेट नहीं लगता, उन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो अगर आप कोई ऐसे गुड्स का बिजनेस करते हैं जिन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है तो उसकी अकाउंटिंग और एंट्री को कैसे किया जाता है वो हमने उसमें आपको डिटेल में बताया था, कैसे उसको परचेज किया जाता है और जीएसटी की रिपोर्ट में उसका क्या इफेक्ट आता है। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा किस तरीके से परचेज किया जाता है। और इस वीडियो में हम उसी सारे एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हुए सेल करके दिखाएंगे। तो सेल की एंट्री करने से पहले हम आपको परचेज की एंट्री दिखा देते हैं कि हमने कौन कौन सी गुड्स को परचेज किया था। तो उसके लिए सिंपल ऊपर गो टू में आइए और गो टू में आने के बाद यहाँ पे हम लिख दीजिए परचेज रजिस्टर। तो परचेज रजिस्टर लिखने के बाद यहाँ पे इसको ओपन कर दीजिए और ओपन करने के बाद यहाँ पे अप्रैल के मंथ के अंदर हमने एंट्री की थी। तो ये हमारे लास्ट वाली एंट्री है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने को आप देखेंगे ये हमारी परचेज की एंट्री है, जिसके अंदर हमने आपको दो गुड्स को परचेज करके दिखाया था, प्रिंटिंग बुक्स और न्यूज़पेपर, और उसमें किसी भी तरीके का हमारा टैक्स एप्लीकेबल नहीं हो रहा। अब सेम इन्हीं दो गुड्स को हम आपको सेल भी करके दिखाएंगे जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर बना के रखा हुआ है। तो वही सेल की एंट्री करके दिखाते हैं। तो सेल की एंट्री करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ पे वाउचर्स में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की वी, और वाउचर माने के बाद देखेंगे राइट साइड में आपको काफी सारे अलग अलग तरीके के वाउचर आ जाएंगे। यहाँ से आप सिंपल सेल वाले वाउचर पे आ जाइए, या तो इसकी शॉर्टकट की है F8 की। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे हम सेल के वाउचर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है डेट को चेंज। तो एग्जांपल के हिसाब से जो हमारी इनवॉइस डेट है वो है 2 अप्रैल और पार्टीज नेम है विजय मार्केटिंग। तो यहाँ पे हम इतनी एंट्री पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेट चेंज करेंगे F2 की और यहाँ पे डेट कर देंगे 2 अप्रैल के अंदर। उसके बाद पार्टीज अकाउंट नेम। तो पार्टीज अकाउंट नेम में आने के बाद देखेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में आपको सभी पार्टीज अकाउंट नेम आ जाएंगे, यानी जितने भी लेजर हमने क्रिएट किए वो सारे हमें यहाँ पे आ जाएंगे। अगर जोन से कस्टमर को आप सामान सेल कर रहे हैं उसका लेजर यहाँ पे पहले से बना हुआ है तो सिंपल उसे सिलेक्ट कर दीजिए, लेकिन अगर उसका लेजर यहाँ पे नहीं बना हुआ तो ऊपर की तरफ आप क्रिएट पे क्लिक करके उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे केस में विजय मार्केटिंग का लेजर यहाँ पे नहीं बना हुआ तो हम यहाँ पे सिंपल ऊपर क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पे अपने उस कस्टमर को क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेम, तो नेम के अंदर आ जाएगा विजय मार्केटिंग। देन उसके बाद अंडर, तो अंडर ये ग्रुप हमारे सन्ड्री डेटर के अंदर आएगा, क्योंकि जो भी हमारे कस्टमर होते हैं सारे हमारे सन्ड्री डेटर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे इसको सन्ड्री डेटर के अंदर खिलाते हैं। देन उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल डिटेल, ये हमारा यस रहेगा। उसके बाद इस कस्टमर का पूरा एड्रेस हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। देन उसके बाद स्टेट, तो स्टेट के अंदर यहाँ पे हम दिल्ली को रखेंगे क्योंकि हमारा लोकल कस्टमर है। अब लोकल और सेंट्रल दो अलग अलग तरीके की हमारी सेल होती है, जिसके बारे में आपको डिटेल में बता चुके हैं। तो ये हमारी लोकल सेल होगी। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, तो यहाँ पे हम पिन कोड एंटर कर देते हैं।
यहाँ पे हमसे पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, तो रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर हम लेंगे रेगुलर और यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर तो हमारा रजिस्टर्ड है, उसके बाद जीएसटी नंबर है, लेकिन जो सा सामान हम इसको सेल कर रहे हैं वो हमारा एग्जेम्प्टेड है, तो यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर वगैरह डालना जरूरी है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको येस कर देंगे और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए एक्सेप्ट करा देंगे और इसको यहाँ पे पूरा एक्सेप्ट करा देते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा डिस्पैच डिटेल, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया जब भी आप सेल की एंट्री करते हैं तो जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो सारी हमें इनवॉइस के अंदर शो होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिलीवरी नोट नंबर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिया, डिस्पैच थ्रू तो हम लिख देंगे बाय ट्रक, देन उसके बाद डेस्टिनेशन के अंदर न्यू दिल्ली। अगर आपका कोई एजेंट नेम है, आपके पास बिल ऑफ लीडिंग बीआर नंबर है, तो वह दोनों आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर, तो यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर डाल देते हैं। अब एंटर प्रेस करते हैं, हमसे पूछता है पार्टीज डिटेल, तो पार्टीज डिटेल यहाँ पे सारी ऑटोमेटिक आ जाती है। तो जब हमने इसके लेजर को क्रिएट किया था तो जोन सी इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे एंटर की थी वो सारी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, जैसे मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, जीएसटी और प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इन सबको एज इट इज रखते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद हमसे पूछ रहा है सेल लेजर, तो सेल लेजर के अंदर लिस्ट ऑफ लेजर में हमें सारे सेल लेजर आ जाएंगे जो भी हमने पहले से क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे हमने दो तरीके के सेल लेजर शो हो रहे हैं, सेल एट द रेट 12% और सेल एट द रेट 18%। तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा टैक्स रेट वाली स्टॉक आइटम को सेल परचेज करते हैं, तो वहाँ पे आप अलग अलग तरीके के सेल के लेजर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे केस में दो शो हो रहे हैं, लेकिन अगर आप एक ही टैक्स रेट वाले बिजनेस के अंदर सेल करते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल एक ही सेल का लेजर बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर हम आपको एग्जेम्प्टेड गुड्स को सेल करके बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक नया लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लेजर को क्रिएट कर लेते हैं, या तो ऊपर की तरफ क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, या तो आप सेल लेजर में रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt+C टैप कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक नया लेजर बना लेते हैं एग्जेम्प्टेड सेल का। देन इसका अंडर ग्रुप, तो अंडर ग्रुप इसका सेल ही रहेगा और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज रखते हुए यहाँ पे इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा दीजिए। तो सेल का लेजर यहाँ पे सक्सेसफुली बन चुका है। अब जो हमारा एग्जेम्प्टेड सेल है ये भी हमारा इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा और फ्यूचर में जब भी हम कोई सेल की एंट्री करेंगे जो एग्जेम्प्टेड गुड्स की होगी, तो यहाँ पे हमें उसको एग्जेम्प्टेड गुड्स वाले लेजर के अंदर सेलेक्ट कर देना है। अब नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम के अंदर आप देखेंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम है, सारी स्टॉक आइटम आ जाएगी, जिसमें एक तरफ उनका नेम आ जाएगा और दूसरी तरफ उनकी क्लोजिंग बैलेंस क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कितने पीसेस हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर जो हमारे सबसे पहला है वो है प्रिंटिंग बुक्स, जिसकी 10 क्वांटिटी है और 300 रेट है, और दूसरा है न्यूज़पेपर जिसकी 10 क्वांटिटी है 100 रेट है। तो वही सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रिंटिंग बुक, तो प्रिंटिंग बुक के अंदर आप देखेंगे इसकी टोटल 20 पीसेस हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से 10 हमने सेल कर दिए, इसे सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी के अंदर लिखेंगे 10, देन यहाँ पे अमाउंट के अंदर हम लिखेंगे 3, देन अमाउंट के अंदर हम लिखेंगे 300, तो ऑटोमेटिक 3000 अमाउंट आ जाएगा। अब दूसरा है हमारा न्यूज़पेपर, इसकी भी 20 क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है, क्वांटिटी में लिखेंगे 10 और रेट में लिखेंगे 100। तो यहाँ पे टोटल जो हमारा अमाउंट आ चुका है वो आ रहा है 4000, और जो हमारा एग्जाम्पल है इसके अंदर भी हमारा अमाउंट सक्सेसफुली आ चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया, क्योंकि जो हमारा एग्जेम्प्टेड गुड्स है उसमें किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसे जीएसटी से बाहर रखा गया, तो उस पर टैक्स भी हमारा कैलकुलेट नहीं होगा। तो आइए एक बार हम इसमें टैक्स को लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं आउटपुट CGST, तो आप देखेंगे किसी भी तरीके का टैक्स इस पर कैलकुलेट नहीं हो रहा, और आउटपुट SGST, तो क्योंकि हमारा एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो यहाँ पे हमारा टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। तो आइए अभी इसकी एक बार टैक्स एनालिसिस डिटेल देख लेते हैं। तो उसके लिए या तो आप इसी स्क्रीन पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से Ctrl+I टैप कर दीजिए, या तो आप यहाँ पे मोर डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोर डिटेल वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। देन यहाँ पे GST के अंदर GST टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने टैक्स एनालिसिस डिटेल आ जाएगी, और इसको डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हर एक स्टॉक आइटम की टैक्स एनालिसिस डिटेल के अंदर आ चुकी है, जो हमारा प्रिंटिंग बुक है और जो हमारा न्यूज़पेपर है, और किसी भी तरीके का टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो सिंपल इस एंट्री को Ctrl S एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी सेल की एंट्री सक्सेसफुली कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं GST की रिपोर्ट में इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो उसके लिए या तो ऊपर की तरफ गो टू पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की है Alt+G। Alt+G टाइप करते यहाँ पे हम गो टू वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे, और यहाँ से वो अपनी सभी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च के अंदर हम लिख देते हैं GSTR1। तो GSTR1 लिखते यहाँ पे हमारे सामने GSTR1 आ जाएगी, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते आप देखेंगे GSTR1 के अंदर ये एंट्री हमारी सक्सेसफुली आ चुकी है। सबसे नीचे की तरफ हमें शो हो रहा है नील रेटेड इनवॉइस, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई
टू रजिस्टर्ड पर्सन और यहाँ पे आ रहा है एग्जेम्प्टेड, यानी जोन सी अभी हमने एंट्री की है वो हमने रजिस्टर्ड पर्सन को की है और साथ ही में एग्जेम्प्टेड गुड्स की है। तो ये एंट्री हमें सक्सेसफुली आ चुकी है। अगर आपने भी सारे स्टेप सही तरीके से फॉलो करें तो इस एंट्री का इफेक्ट आपकी जीएसटी की रिपोर्ट में भी सही तरीके से आ जाएगा। और अगर आपने एंट्री को करते टाइम किसी स्टेप को मिस कर दिया तो ये एंट्री आपकी ऊपर की तरफ मिस मैच के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे सक्सेसफुली एंट्री आ रही है। तो वही देखते हैं जीएसटी R3B में इसका क्या इफेक्ट आता है। तो दोबारा से गो टू पे आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च बार में लिख देते हैं GST R3B। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद GST R3B के अंदर भी इसका इफेक्ट सक्सेसफुली आ रहा है। तो आप देखेंगे वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाई, इसके अंदर ये 4000 रुपये सक्सेसफुली आ रहे हैं। इसको और डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए तो आप देखेंगे डिटेल के अंदर यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो जीएसटी की रिपोर्ट में इसका इफेक्ट बिल्कुल सही तरीके से हमें आ रहा है। तो आइए इसकी स्टॉक समरी की रिपोर्ट देखते हैं। तो दोबारा से ऊपर से गो टू में आ जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉक समरी। स्टॉक समरी लिखने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी स्टॉक समरी सक्सेसफुली आ जाएगी। तो नीचे की तरफ जो हमारी एग्जेम्प्टेड गुड्स है वो यहाँ पे 10 पीसेस रह गए हैं। सबसे पहला न्यूज़पेपर, इसके 10 पीसेस रह गए हैं और दूसरा प्रिंटिंग बुक, इसके भी 10 पीसेस अभी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हो तो एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें डिटेल में बताएगा जो हमारी प्रिंटिंग बुक है इसकी जो इनवर्ड है वो है 20 पीसेस, आउटवर्ड यानी जो हमने सेल कर दी 10 पीसेस और जिसका क्लोजिंग बैलेंस बचा वो बचा 10 पीसेस। तो यहाँ पे सक्सेसफुली पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। तो आइए देखते हैं अब इसकी स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट किस तरीके से देख सकते हैं। तो उसके लिए दोबारा से गो टू पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी लिखते यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे सारी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आ जाएगी कि किस स्टॉक आइटम की स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़पेपर की देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल में दिखा देगा। एक तरफ आ जाएगी परचेज और दूसरी तरफ आ जाएगी सेल। तो यहाँ पे हमें बता रहा है जो हमारा न्यूज़पेपर है ये हमने 2 अप्रैल को परचेज किया टोटल मार्केटिंग से 20 पीसेस और साथ ही में हमने 2 अप्रैल को ही सेल कर दिया विजय मार्केटिंग को 10 पीसेस। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से आ रही है। तो यहाँ पे हम सारी रिपोर्ट्स को एक एक करके देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं अब सेल रजिस्टर में इसका किस तरीके से इफेक्ट आएगा। तो दोबारा से गो टू आ जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सेल रजिस्टर। तो सेल रजिस्टर लिखते हैं इस पर एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपको पूरा फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा अप्रैल से लेके मार्च तक का। तो जिस मंथ में आपने एंट्री की होगी वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे शो जाएंगी। तो हमारे केस के अंदर अप्रैल के अंदर ही हमें अमाउंट शो हो रहा है क्योंकि अभी हमने अप्रैल के अंदर ही एंट्री की है। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अप्रैल मंथ में आपने जितनी भी एंट्रीज की होंगी वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो अभी जो हमने एंट्री की है वो की है विजय मार्केटिंग को, यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे तो डिटेल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और यहाँ पे पूरे का पूरा इनवॉइस आ जाएगा। तो आइए इस इनवॉइस को आप प्रिंट देखते हैं। तो प्रिंट लेने के लिए यहाँ पे Alt+P टैप कर दीजिए और यहाँ पे करंट पे क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे प्रीव्यू देखने के लिए प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एग्जेम्प्टेड गुड्स का पूरा प्रीव्यू आ चुका है। इसको जूम करने के लिए Alt+Z टैप कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें बिल ऑफ सप्लाई शो हो रहा है क्योंकि जब हम एग्जेम्प्टेड गुड्स को सेल या परचेज करते हैं तो वहाँ पे हमें टैक्स इनवॉइस शो नहीं होता क्योंकि किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लग रहा तो टैक्स इनवॉइस नहीं आता। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स को अगर आप परचेज करते हैं या एग्जेम्प्टेड गुड्स को सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई शो होगा और यहाँ पे आपको सारी अपनी कंपनी की और अपने कस्टमर की डिटेल आ जाएगी और एक तरफ सारी डिस्पैच की डिटेल आ जाएगी और नीचे की तरफ आपको सारी आइटम वाइज डिटेल आ जाएगी कि आपने क्या स्टॉक आइटम को सेल किया है, उसकी क्या क्वांटिटी है और क्या रेट है। तो यहाँ पे हम एग्जेम्प्टेड गुड्स की एंट्री को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे एग्जेम्प्टेड गुड्स क्या होता है, इसकी सेल की एंट्री किस तरीके से की जाती है। और साथ ही में अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ में बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स लाए हैं विद सर्टिफिकेट। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vkymeric.in पर आ जाइए जिससे आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पॉपुलर कोर्सेज आ जाएंगे और यहाँ से आपको सिंपल इस कोर्स के अंदर आना है जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। यहाँ से आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ से आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये कोर्स आपको लाइफ टाइम तक प्रोवाइड किया जाएगा विद सर्टिफिकेट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न इन दिस माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग, यानी इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो हमने यहाँ पे डिटेल में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे नेक्स्ट है हमारा व्हाट वी ऑफर, यानी इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं।
इस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको हर वीडियो के साथ एक प्रैक्टिकल फाइल भी देंगे जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हु दिस कोर्स इज फॉर, यानी ये कोर्स किन लोगों के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल भी चलाना नहीं जानते, आप बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा। और साथ ही में अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के हैं तो आपके लिए भी कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको दी जाएंगी जिससे आपकी नॉलेज पहले से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इतना नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए जाएंगे कि कितने तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। हर वीडियो के साथ आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए फाइल वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो नीचे की तरफ आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, जिस वे में इन वीडियोस के अंदर समझाया गया प्रॉपर कोर्स भी आपको उसी वे में समझाया जाएगा। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर आपको लाइफ टाइम तक ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी विद सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट वगैरह से आपको ये नॉलेज रहेगी कि आपने कहाँ से इस कोर्स को कंप्लीट किया है। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे।